पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कई अनाज मंडियों का दौरा किया। सोनीपत की अनाज मंडी में पहुंचे हुड्डा ने किसानों, मजदूरों और आड़तियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हुड्डा ने कहा कि उन्हें लगातार प्रदेश भर से किसानों की शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद का ऐलान करने के बावजूद सरकार ने मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं की। कई जगहों पर फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसानों को नमी, रजिस्ट्रेशन और सर्वर डाउन का बहाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। खरीद शुरू होने के 8 दिन बाद भी ना तो गेहूं की उचित खरीद हो रही है, ना ही उठान की कोई व्यवस्था है और ना ही किसानों की पेमेंट हुई है, जबकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 72 घंटे के अंदर किसान को भुगतान कर दिया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि सरकार को न सिर्फ खरीद, उठान और भुगतान में तेजी लानी चाहिए, बल्कि अपने वायदे के मुताबिक भुगतान में देरी पर किसानों को ब्याज भी देना चाहिए। उन्होंने गेहूं में नमी की मानक सीमा को 14 से घटाकर 12% करने और प्रति क्विंटल मानक मिश्रण की मात्रा 0.75% से घटाकर 0.50% करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार का रवैया हमेशा से किसान विरोधी रहा है, इसलिए जगह जगह उसके नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आपस में भाईचारा बना रहे और जरूरत के समय में जो किसान को आड़ती करता है, मदद करता है, वो एक विश्वसनीयता बनी रहे आपस में। ये जो है ऐसा सिस्टम आ गया है जिसमें किसान भी परेशान, आड़ती भी परेशान, मजदूर भी परेशान। खाद की कीमत बढ़ाई है इतनी, एक दिन 60%, वो तुरंत वापस लेनी चाहिए, ताकि किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, भाव उधर मिल नहीं रहा और फिर धक्के खा रहा है। कभी ले जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी इंतजार कर रहना पड़ेगा 10-15 पोर्टल लोड नहीं उठा रहा। मजदूर से बात करी, मजदूर बोले अब तो रोज मजदूरी करते जी, रोज की मजदूरी लेते हैं। कम से कम ठेकेदार आड़ती से बात करता, आड़ती हमारे को पेमेंट तो देता था टाइम पे, और अब कोई किससे कैसे पेमेंट ले, हमारी समस्या बाद में। मॉइस्चर जो है 14 से 12 कर दिया, जबकि कागजों में 14 है। जो दाना टूट है उसकी भी मात्रा घटा दी, और किसान का आपने देखा कि इतना लागत इतनी बढ़ गई। आज ही आया खाद जो है 1200 का कट्टा जो है 1900 हो गया, और जो 1135 का कट्टा था NPK का वो 1700 का हो गया। तो इस किस्म से हर खाद के ऊपर कीमत बढ़ाई है। डीजल पहले ही 5 रुपये का। ये महंगाई इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आम आदमी कम तोड़ने की बात करते हैं। और जो सिस्टम चल रहा था, आड़ती कोई जो है बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर है। अब जैसे मैंने बताया, भाई किसान की फसल आ गई, पक गई, उधर खेत में ले ली, तो पहले सीधा बाजार होते ही अपने मंडी में ले आता था पक्के थड़े पर। अब जैसे बारिश आई पीछे, अपने खेत में रख नहीं सकता, वो बारिश आ जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो यहाँ रख देता था। आड़ती कोई ऐसी होती तो तरपाल बिछाता, उसकी फसल की रखवाल करता। 15 दिन के बाद मैसेज आएगा, 15 दिन कहाँ लेके जाएगा, वो अपने घर लेके जाएगा। पहले लोड करे वहाँ ले जाए, फिर वहाँ से मंडी लाए, उसका वाहन, उसका खर्चा है जो लॉजिस्टिक का, वो कौन वहन करेगा। हर तरीके से किसान को जो है कमर तोड़ने की बात है। इतनी महंगाई उसकी बढ़ रही है। अभी जो है कह रहे हैं सीलों में जल्दी सीधे ले जाओ। अरे जो खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का, वो कौन देगा। पहले जो परचेज सेंटर थे वो बंद करके ले जाओ। पहले परचेज सेंटर गाँव के नज़दीक थे और सुविधाजनक थे, अब वो भी बंद कर दिए परचेज सेंटर पे ही। जैसे जगवी सिंह ने बताया, कौन से बंद कर दिए। खास अंडा कानपुर खास और ये 4 बंद कर दिए, 4 परचेज सेंटर बंद कर दिए। तो मतलब कानपुर कला कोई भी किसान, आड़ती, मजदूर सब परेशान है। और जैसे यहाँ से ले गए, उठा के ले गए और फिर वहाँ से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। कौन इनका करेगा। दामी काट रहे हैं, किस बात की काट रहे हैं भाई। यहाँ मैंने देखा वहाँ पे
वो कहना जी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी 14% या 13% है, और वहाँ मैंने मॉइस्चर चेक करवाया 11% थी। तो ऐसा ही किसान को परेशान किया जा रहा है। सरकार को मैं कह रहा हूँ भाई, इनसे बात करके, स्टेक होल्डर से बात करके, किसान से, आड़ती से, मजदूर से जो वायदा किया हुआ आड़तियों से, पहले ये बात हुई थी कि समझौता हुआ था सरकार का। पिछले साल भी मैंने कहा था कि ये किसान पे छोड़ो, जो किसान चाहे सीधी ले उसको सीधा दो, जो कहे आड़ती के द्वारा दो उसको आड़ती को दो। आदेश त्यागी की रिपोर्ट। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।